हेलो हिंदुस्तान, आ गए हम अपने 180 डेज चैलेंज को लेकर और आज है उसका तीसरा दिन और आप देख रहे हैं द हाईवा स्टोर। तो आज मैं अपने काम से कहीं बाहर गया हुआ था और मुझे पता चला कि रैक लगा हुआ है। अब रैक क्या होता है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। क्रशर माल को हमें रेलवे स्टेशन के यार्ड में डंप करना होता है, तो उसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में रैक बोलते हैं। ठीक है, तो वहीं से ही मुझे सीधा खबर आ जाती है कि रैक लगा हुआ है और ड्राइवर का ही फ़ोन आता है कि भैया पहले ट्रिप में ही हमारी गाड़ी का टायर जो है फट चुका है। अब मुझे थोड़ी सी टेंशन आ गई, तो मैं जैसे ही घर लौट रहा था तो मैंने सोचा सीधा ही मैं वहाँ चला जाता हूँ जहाँ पर गाड़ी का टायर फटा हुआ है। तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं काफ़ी दिन से। जैसे पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि कौन सा टायर कमज़ोर है ना, तो वही टायर वो वापस से फूट चुका है, ड्राइवर ने मुझे बताया। और ये खड़ी है हमारी गाड़ी, हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास और देख सकते हैं उसमें ऊपर तक माल लोड है। ये वाइट कलर का जो माल दिख रहा है आप इसको बोलते हैं डोलोमाइट। ये काफ़ी हल्का होता है, डस्ट आयरन और या फिर रेत के कंपैरिजन में काफ़ी हल्का होता है। और देखिए 22 क्यूबिक फीट का डाला है, ये है अशोक लीलैंड 3525 जिसका 22 क्यूबिक फीट का डाला है। इसमें अप्रॉक्स डोलोमाइट का जो वेट है 46 टन के आसपास अभी भरा हुआ है। और इस तरीके से ये हमारे ड्राइवर लोग सारी चीज़ें खोल कर रख रहे हैं और इनके हाथ से धोखे से स्टपनी गिर गई अपने नीचे। ये काफ़ी स्टपनी को जो नीचे उतारना होता है काफ़ी रिस्की काम होता है, क्योंकि कई बार धोखे से किसी के पैर में जिस तरीके से नीचे बैठे हुए थे ऐसे ही अगर ये स्टपनी सीधा इनके पैर में गिर जाए तो काफ़ी ज़्यादा चोटें आ सकती हैं। तो हमेशा अपने ड्राइवर कंडक्टर को समझा के रखें कि स्टपनी को उतारना और चढ़ाना बहुत सावधानी से करें। और ये टायर उन्होंने निकाल लिया है, खोल के रखा हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अब जो टायर अंदर वाला फूटा है हमारा तो हमको इन दोनों टायर में से ये देखना है कौन सा टायर ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि मजबूत टायर ही अंदर रखेंगे, कमज़ोर टायर हमेशा बाहर ही रहेगा। क्योंकि हाईवा का ऐसा है कि ज़्यादा लोड अंदर के टायरों में ज़्यादा प्रेशर बनता है जब भी गाड़ी लोड होती है। तो आप भी कभी भी टायर को अंदर बाहर उस हिसाब से रखें, जो टायर आपको ज़्यादा मजबूत लगता है उसी को आप अंदर रखें, अन्यथा दूसरे टायर को आप कमज़ोर टायर को बाहर ही प्रेफर करेंगे। और देखिए इस तरीके से हमारे कंडक्टर जो हैं इससे अंदर कर रहे हैं, ठीक से पहना रहे हैं टायर को। काफ़ी मुश्किल होता है इसको उठा के, भी गाड़ी हल्की सी हाइट ले लेती है और इतने लोड टायर को उठाकर एकदम स्टड मतलब जो बोल्ट होते हैं उसमें बैठाना का ही मुश्किल होता है। ध्यान से दोनों लगा रहे हैं टायर को देखकर, और नीचे से सब्बल एक फंसानी पड़ती है जिसके कारण वो लोग नीचे से टायर को ऊपर उठा लें सही से। और देखिए आप ही कैसे वो दोनों होल को मिलाकर एकदम अपने हाथों से नीचे सब्बल लगाकर टायर को उठाकर एकदम फिक्स करके अंदर डाल रहे हैं। काफ़ी मुश्किल होता है इसको अंदर करना, अकेले कोई एक्सपीरियंस बंदा ही कर पाता है, वरना बहुत ही मुश्किल होता है। और इस तरीके से उन्होंने बैठा दिया, फटाफट अपना कंडक्टर जो है बोल्ट कसने लगा। हमेशा ध्यान रखिए सबसे पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर दाएं, फिर बाएं बोल्ट कसें। उसके बाद फिर सीक्वेंस वाइज जैसे कि नट कसते हैं एक सर्कल में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप दोनों एक प्रोसेस में नट को कसें, जिससे गाड़ी के सब तरफ में टायर अच्छे से नट अच्छे से कस जाएं। और इस तरीके से देखिए कितना ज़रूरी होता है गाड़ी में पार्किंग लाइट का। मतलब कभी गाड़ी अंधेरे में भी खड़ी है तो आपके ड्राइवर कंडक्टर को काम करने के लिए उजाला पर्याप्त तरीके से मिल जाता है। और सामने की तरफ से भी आप ज़्यादा रेडियम का यूज़ मत करिए, लेकिन जिससे आपकी गाड़ी की लेंथ डिफाइन हो जाए, चौड़ाई दिख जाए, उतना रेडियम आप ज़रूर यूज़ करिए कि कभी गाड़ी के सामने से लाइट नहीं भी चल रही है तो जो गाड़ी सामने से आ रही हैं उनको रिफ्लेक्ट होकर पता चल जाए कि हमारी गाड़ी की चौड़ाई कितनी है। और फाइनली हल्के हल्के नट कसने के बाद ऐसे चढ़कर भी इसे कसना पड़ता है, जिससे कि बाद में चलने से नट ढीले ना हो ऐसे ड्राइवर चक के। तो फटाफट हमने अपना टायर जो है कस लिया है पूरी तरीके से। अब फिट हो चुके हैं हमारे दोनों टायर। स्टपनी का फूटा वाला टायर हमने स्टपनी में लगा लिया है। और जैक उतारते टाइम हल्का सा कभी कभी जैक पूरा बैठता नहीं है तो जैक नीचे फंस जाता है, तो ध्यान रखिए कभी भी गाड़ी ऐसे में आगे ना बढ़ाएं, सब्बल लेकर उससे फंसा कर जैक को दबा कर नीचे करने की कोशिश करें और निकाल लें आसानी से। देखिए जैसा भी बैठा नहीं है तो ये फंसा कर सब्बल में उसको नीचे कर रहे हैं। और अब हमारी गाड़ी जाने को तैयार है और हम भी चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। काफ़ी गाड़ियाँ हमारे आगे जा चुकी हैं और हमारे ड्राइवर ने जल्दी जल्दी प्रेशर बनाया और अब निकलते हैं। और हम भी आज मैं आपको रेलवे स्टेशन जाकर दिखाऊंगा कि कैसे कहाँ पर गाड़ी खाली होती है, कैसे माल लोड होता है रेलवे स्टेशन में यार्ड का। फिर लास्ट में हम जाकर पूरा हिसाब किताब कैलकुलेशन करेंगे, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, देखते रहें। और चलिए अब हम भी चलते हैं, गाड़ी हमारी निकल चुकी है, हम भी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। और हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर। आज मैं आपको इतना डिटेल में दिखाने वाला हूँ क्या गाड़ी होना ट्रांसपोर्ट लाइन में, मतलब आप
जब भी ट्रांसपोर्ट का काम करें कार प्रेफर करें। क्यों? क्योंकि जैसे कि अभी बाहर इतनी ठंडी है, डस्ट है, आप बिना कार के कहीं आ जा सकते नहीं हैं। इतनी दिक्कत होगी आपको आने जाने में कि कभी आपका मन नहीं करेगा। और आप अगर इतनी रात में स्ट्रगल कर सकते हैं बाहर आने जाने का, तो ज़रूर इस फील्ड में उतरिए, क्योंकि काफ़ी प्रॉफिटेबल भी है। और मैंने गाड़ी से काफ़ी अपनी दूरी बना कर रखी है। सामने मेरी गाड़ी जा रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ड्राइवर के मन में ये रहता है कि पीछे हमारे मालिक आ रहे हैं, कार से फॉलो कर रहे हैं, तो वो जिस फ्लो में गाड़ी चलाता है उस फ्लो में वो गाड़ी को चला नहीं पाता, ट्रक को चला नहीं पाता। उसके कारण जो टूट फूट नहीं भी होने वाली होती है वो भी हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर अपनी गाड़ी के पीछे आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा गैप बना कर रखें, जिससे ड्राइवर को ये ना पता चले कि आप उसके पीछे फॉलो पे हैं। और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से पूरा माल दिख रहा है आपको, ये टाल लगा हुआ, चुंगी बनी हुई है। इवनली हमेशा अपनी गाड़ी को लोड कराएं, कभी पीछे साइड या आगे साइड ज़्यादा लोड ना कराएं, जिससे टायर में अलग अलग तरीके का वेट पड़े और टायर का नुकसान हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि एक बराबर ही लोड रहे गाड़ियों में। और ये हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन यार्ड के पास। एक सीधी हाईवे, ये नीचे अंदर पुलिस, देखिए ये गाड़ी जा रही है और बीच में है पूरा रेलवे ट्रैक। अब हमें इसको जाना है यहाँ से, सीधा नीचे उतरेंगे हम यहाँ से। और ये सबसे ख़तरनाक जगह है हमारी रोड की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टायर फूटते हैं, सबसे ज़्यादा गाड़ियों का ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि सीधा एक नीचे का स्लोप है, उसके बाद एक इंस्टेंट टर्न है जहाँ पर यहाँ की पूरी गिट्टियाँ फैली होती हैं। और इतनी लोड गाड़ी, मतलब 50 टन माल, 15 टन की गाड़ी, 65 टन की गाड़ी रोड में जाके एकदम से जब ड्राइवर काटता है ना, तो टायर वहाँ पे बोल जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ टूटती है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक रहता है गाड़ियों को निकालना। और देखिए इतनी रात को मैं जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए इन सारी चीज़ों को। ट्रक के लिए तो ये ठीक ठाक रोड है, पर कार के लिए बहुत ही ख़राब है। तो जैसा कि आपको दिखने लगेगा थोड़ी दूर से कि हम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, और अब हमारी गाड़ी मेन रोड छोड़कर रेलवे स्टेशन के यार्ड में अंदर जाती हुई दिख रही है आपको। और हम भी चलते हैं पीछे, मैं दिखाता हूँ कैसे गाड़ियाँ खाली करती हैं सीक्वेंस वाइज। देखिए देखिए इतनी ख़राब रोड है कि सामने की विजिबिलिटी ही ख़त्म हो जाएगी आपको। और लेफ़्ट हैंड साइड में आप जो देख पा रहे हैं वो एक पूरा रेलवे स्टेशन का यार्ड है। ये यहाँ पर आके ट्रेन खड़ी होती है। देखा, मैंने बोला था ना कि इसलिए आपको कार होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए एसी भी काम नहीं करेगा, और मैं लाइट ऑन ऑफ करके देख रहा हूँ कि विजिबिलिटी बन जाए, कैमरे में दिख जाए, है ना, पर नहीं। और ये जो आपको साइड में राइट हैंड साइड में ढेर दिख रहे हैं ना गिट्टी के, मतलब 20 mm गिट्टी के ढेर दिख रहे हैं, इस तरीके से एक एक ट्रक का माल है ये। जितने ढेर उतना ट्रिप, समझ ली, उतने ट्रक आए हुए हैं, उन्होंने खाली किया हुआ है। ऐसे सीक्वेंस वाइज एक बाय एक करके ये पूरे गिराते जाते हैं। और जैसे लाइन के बाद हमारी गाड़ी आके खड़ी हो गई। अब यहाँ पे हमारा कंडक्टर जो है अपना पीछे के डाले के हुक खोल रहा है, और उसके बाद वो यहाँ पे खाली कर देगा। ऐसी सारी गाड़ियाँ जो भी आ रही हैं सीक्वेंस वाइज लाइन से लगाते जाएंगे, गिराते जाएंगे ढेर। और बाजू में जो आपको दिख रहा है रेड वो है पूरा रेलवे ट्रैक, और बीच में ये रोड रहती है। लास्ट में जो गाड़ी रहेगी ट्रेन, वो आएगा अपने डब्बों के साथ खड़ी हो जाएगी। फिर एक बड़ा वाला लोडर आएगा जो इस पूरे माल को उठाकर उसके अंदर लोड करता रहेगा, और एक छोटी सी जेसीबी फिर उसको प्लेन करके उसको लेवल करते जाएगी। वेट मशीन में डब्बों का वज़न होता जाएगा, और जितना माल ऊपर नीचे करना है वो उसमें मेंटेन करते जाएंगे। और इस तरीके से देखिए पूरा जो भी है इसमें इस तरीके से पूरा खाली कर दी हमारी गाड़ी ने। और देखो एक नया ढेर वापस से बन चुका है, जैसा आप देख सकते हो जितने इतने सारे ढेर कैसे बनते हैं। तो रात भर अब जो गाड़ी है हमारी ऐसे ही चलेगी, वापस क्रैशर जाएगी, वापस से माल भरेगी, और यहीं पर आके लाइन से ये अपना गिराती रहेगी। और ये देखिए पूरा रेलवे ट्रैक है, उस तरफ भी मतलब नॉर्मल पीपल लोगों के लिए है वो, और इस तरफ जो है अपने मतलब जेसीबी चलने के लिए, लोडर वगैरह चलने के लिए पूरा कच्चा रोड है इस तरफ पे। तो यहाँ पे भी जहाँ पे गाड़ियाँ खाली होती हैं यहाँ पर भी गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो चलो जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को घुमा लेता हूँ, और इसके बाद हम चलते हैं सीधा डीज़ल लेने। तो आज आपको मैं ये भी दिखाता हूँ कि हम डीज़ल कैसे लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं, और वहाँ पे क्या होता है हमारा अकाउंट चलता है कि मंथली हमारा हिसाब होता है डीज़ल का। जाके सीधा हमको पर्ची कटवाना पड़ता है, और फिर सीधा हमको डीज़ल मिल जाता है। तो ये गाड़ी ऐसे बैक हो रही है। अच्छा, जिस साइड से हम आए हैं, जो अभी आपको टाल दिखेगा, एक साइड से आने का रास्ता रहता है और एक साइड से जाने का रास्ता रहता है। कई बार होता है कि दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से आमने सामने टकरा जाती हैं, तो फिर रोड ब्लॉक हो जाता है। तो राइट हैंड साइड से जैसे हम आए थे, अब हमारा ट्रक गया लेफ़्ट हैंड साइड से, लेकिन हम राइट हैंड साइड से जाएंगे। क्यों? क्योंकि सामने से कोई बेवकूफ़ गाड़ी लेके आ रहा था, तो
हम चलिए वहाँ से निकल के आ चुके हैं और ये हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है हमारे ड्राइवर कंडक्टर के होटल पे। और ये उनको उनका पार्सल खाना रात का रिसीव हो चुका है। और इसके बाद हम जा रहे हैं सीधा पेट्रोल पंप पे, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे गाड़ी का फ्यूल कैसे भरना है। मेरे फ़ोन की बैटरी काफ़ी लो है और जिसके कारण हो सकता है कि मेरा फ़ोन बंद हो जाए, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि हम सारा हिसाब किताब इसमें करेंगे। और ये देखिए एक और गाड़ी भर के आगे जाने के लिए, वहीं जहाँ से हम आ रहे हैं ये गाड़ी वहीं जा रही है, तो ये वहाँ चलेगी और हम जा रहे हैं डीज़ल लेने के लिए। ओके, तो जल्दी जल्दी हम चलते हैं क्योंकि हम वैसे ही हमारा टायर फटने के कारण हम जो तीसरे नंबर में हमारी गाड़ी लोड हुई थी वो पहुंच चुकी है सीधा सीधा लास्ट में। अप्रॉक्स 10वें या 11वें नंबर पे हमारी गाड़ी आ चुकी है ना। तो यहाँ से हम पहुँच गए अपने पेट्रोल पंप पे। मैं यहाँ साइड में कोई जगह देखकर अपनी गाड़ी को पार्क कर लेता हूँ, जिससे पीछे जो ट्रक वरक है दूसरी गाड़ियों को निकलने में दिक्कत ना हो। और फिर चलकर हम देखते हैं कैसे गाड़ी का डीज़ल रिफ़िल होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी इस वीडियो को अपन ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी जल्दी मैं शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूँ। बट हाँ, ये चीज़ें कोई भी चीज़ मिस नहीं होंगी, सारी चीज़ें बताऊँगा। और डे 3 का भी लास्ट में हम प्रॉफिट ज़रूर कैलकुलेट करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिए, इसको लाइक करिए अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा है इस चीज़ को। तो ये हमारी गाड़ी पहुंच चुकी हुई है। ऐसी जगह पे ना एक ट्रांसपोर्ट ओनर होकर वीडियो बनाना काफ़ी थोड़ा सा वो हो जाता है, क्योंकि लोग देखने लगते पूछने लगते हैं भैया अरे बड़े दिन बाद आए हो आप, कैसे क्या पूछने लगते हैं। तो थोड़ा हो जाता है कि कैमरा क्यों, कई बार ड्राइवर के मन में भी जाता है कि यार हमारे ऊपर जो मालिक है वो शक तो नहीं कर रहा कि हम चोरी वोरी कर रहे हैं करके। तो उनको समझा के रखना पड़ता है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए अब वहाँ पे कट रहा है, हमारा टोकन बन रहा है। टोकन बनने के बाद हमारे ड्राइवर ने बता दिया उसको कि 100 लीटर डीजल चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि हमको लगभग जितना टाइम हमको टायर बदलने में लगा उससे हमको लग रहा है कि 1 से 2 चक्कर का नुकसान हो चुका है। तो ज़बरदस्ती का हमको डीज़ल का बर्डन नहीं लेना, क्योंकि वो हमारे हिसाब से ही माइनस होता है। तो यहाँ पर हमने 100 लीटर बता दिया है और इस तरीके से देखिए गाड़ी में पूरा डीज़ल डल चुका है। और अब मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो है, तो गाड़ी रात भर ऐसे ही चलेगी जहाँ पर खाली करके आई है। फिर सुबह हम देखते हैं कितने ट्रिप हमारी गाड़ी ने लगाए हैं और क्या हुआ है, और प्रॉपर हम पूरा हिसाब किताब करते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने दिन पर। हमारी गाड़ी रात भर चलकर आ चुकी है। मैं रात को बहुत लेट सोया था तो मुझे पता नहीं चला कि गाड़ी कब घर पर आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने मुझे व्हाट्सअप में हिसाब भेज दिया है पिछले वीडियो जैसे, मैं उसकी जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और मेरा जो डेली का रूटीन का काम है कि सुबह उठकर सबसे पहले अपनी गाड़ी को चेक करता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये वाला जो टायर था, ये टायर जो फट गया था, हमने उसे स्टेपनी में टांग लिया। आपको यहाँ से दिखेगा नहीं, पीछे साइड शायद घूम गया जहाँ से फटा होगा वो अंदर तरफ। और ये टायर लगा हुआ था अपने यहाँ पर सबसे ड्राइवर साइड में सबसे पीछे और अंदर की तरफ यहाँ पर ये टायर फूट गया था। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो भी मजबूत टायर रहे उसे ही अंदर रखना है, जिसकी ग्रिप जिसकी क्वालिटी अंदर है वो अच्छी है वो अंदर, और बाकी दूसरा टायर बाहर। तो चलिए टायर तो सही है। और हमेशा ध्यान रखिए गाड़ी को रोज़ चेक करिए, कुछ भी थोड़ा सा भी टूट फूट जो हो देखते रहिए। क्या होता है कई बार ड्राइवर के यहाँ कहीं गाड़ी लग जाती है, शो में या पीछे के कैबिन में कहीं लग जाती है और बहुत दिन तक हम नहीं देखते हैं, और लोहा होने के कारण जैसे उसमें जंग लग जाता है। और बाद में हम पूछते हैं जब ड्राइवर से कि यार ये कहाँ से लग गया, तो बोलते हैं सर पुराना लगा हुआ है, पुराना लग गया था। तो इसलिए डेली अपनी गाड़ी को चेक करें कि कहाँ से कैसे गाड़ी चली है, मेंटेन है ना, वापस से कहीं टायर में कट तो नहीं लग रहा है, क्योंकि टायर चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप पर डे टायर की जैसी जैसी खबर लेंगे वैसे वैसे आपको नॉलेज में रहेगा कि हमारा टायर कौन सा वीक है, हमको कैसे अपने बजट का सिस्टम बनाना है आगे चल के, और हमको जुगाड़ करके रखना है कि रखना है। और ये देखिए कई लोग बोलते हैं आजकल यूट्यूबर्स की ये टंकी बहुत ही मजबूत आती है, टूटती नहीं, फूटती नहीं। मैंने अपनी आंखों से इस टंकी को फूटते देखा है। ये कितनी अच्छी क्वालिटी को ये फूट जाती है। जब 5-5 टन के लोडर के जो नुकीले दांत इसके अंदर घुसते हैं ना, तो अच्छे अच्छे चीज़ें टूट जाती हैं। तो इसने मेरा कई बार कम से कम 500 से ज़्यादा लीटर से ज़्यादा डीजल मेरा बचाया इस जाली ने। 6-7-8 हज़ार की लगती है, पर इसको लगवा लीजिए ध्यान से। और ये वाला टायर भी हमको अपना बदलना है ना। और देखिए यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, ब्रेक डाउन है, ठीक है। और उसके पीछे जो ये पहले चक्कर में ये गाड़ी ब्रेक डाउन हो चुकी थी, मतलब इसने चला ही नहीं, और अब माल जाके सीधा क्रैशर में खाली करेगा, तो इनका तो हो गया ये पूरा नुकसान। और इसके पीछे गाड़ी खड़ी पीली कलर की, इससे एक भारत बेंच के हाईवा ने टक्कर मार दी थी रात को बैक करते टाइम। तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। और चलिए अब हम चलते हैं, ये लोग अपना काम कर लेंगे। इनको जो भी सामान चाहिए था हमने इनको प्रोवाइड करा दिया है। चलिए अब करते हैं अब अपना हिसाब।
सो गाइज़ हम आ चुके हैं अपने कॉपी पे, जहाँ पर हम करने वाले हैं आज के डे 3 का पूरा हिसाब। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ब्रेक डाउन की वजह से, मतलब टायर फटने की वजह से, मैंने बोला था 1 से 2 चक्कर का हमारा नुकसान हो गया। तो देखिए हमारी गाड़ी ने सिर्फ 4 ही ट्रिप लगाए हैं। अब मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ तो हमें पता है कि 1 घंटे या 2 घंटे जो मिस हो जाते हैं उसमें हमको कितना नुकसान होता है। यही टाइमिंग का खेल रहता है। 2 घंटे की गाड़ी पीछे हुई तो 2 ट्रिप का, 1 से 2 ट्रिप का नुकसान हो जाता है। तो गाड़ी आज मैंने पहले से आप लोग के लिए पूरा हिसाब तैयार करके रखा हुआ है। ड्राइवर ने मुझे ये हिसाब व्हाट्सएप में भेज दिया था। पर्ची में आपको दिखा देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो गई 5वां जो डीजल की, कल हमने वीडियो में देखा होगा 100 लीटर 9,301 रुपये का। और ये हो गई पर्ची, ये लिखा हुआ वेट इसमें 48,800 है ना, इस तरीके से। तो मैंने ये चीज़ें सब यहाँ पे लिखी, 48,800, 46,850, 48,300, 45,970। तो ये इन सबका सम हो रहा है 189.92 टन। ठीक है, टोटल वेट आ रहा है अपना 189.92 टन। रेट था अपन को ये पास से, जहाँ रेलवे स्टेशन के पास से चलता है तो वहाँ 100 रुपये पर टन मिलता है। इस यहाँ आज दूसरी जगह से लगा तो 100 रुपये मिलता है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 18,992 रुपये हो गया। ठीक है, डीजल जो हमने 100 लीटर लिया हुआ था, 100 लीटर डीजल था 9,300 रुपये का, इसमें हमने माइनस कर दिया 9,691 रुपये हमारे हाथ में बचा। अब इसमें ड्राइवर का खर्चा निकालना है हमको। पर ट्रिप हम देते हैं 300 रुपये। तो ड्राइवर का हो गया 4 या 1200 रुपये, कंडक्टर का रात भर का हो गया 300 रुपये, खाने का इनका हो गया 160 रुपये, सुबह उन्होंने नाश्ता भी किया था तो 50 रुपये लिया। तो टोटल कॉस्टिंग आई 1,710 रुपये। अब हम फाइनल प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें नुकसान भी हो गया 2 चक्कर का। 2 चक्कर मतलब 5,000 रुपये हम इसमें और प्लस कर जाते, मान के चलिए 10,000 रुपये प्लस कर जाते 2 चक्कर में। तो यहाँ पर हो गया अपना फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रॉफिट हो गया 9,691 रुपये का। ड्राइवर कंडक्टर खाने का निकालेंगे 1,700 रुपये, तो 7,981 रुपये अपना होगा प्रॉफिट। अब इसमें तो यार इस बार काफ़ी नुकसान भी होगा। जो हम अपना चैलेंज थे, देखो कितना डिफ़िकल्ट है। अपन लिखते हैं, चलो इसको वापस से जहाँ पर अपन नोट करते थे मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे अपन को नोट करना ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन आफ्टर डे 3 कितना आया था, 9 लिखेंगे अपन 7,981 रुपये। और यहाँ पर हम माइनस करने वाले हैं आफ्टर डे 3 कितना 7,981 रुपये। तो 7,981 रुपये हो गया। देखते हैं अब कितना अपना चैलेंज में पैसा बचा हुआ है। तो हमारे जो पैसे बचे हैं 21,53,689 रुपये था, माइनस उसमें 7,981 रुपये और करेंगे तो 21,45,708 रुपये शेष। रिमेनिंग हमारा अमाउंट ये बचा हुआ। लेकिन इसमें हमको कल रात में एक फटका पड़ा हुआ जो बहुत ही तगड़ा था, जो हमारा एक टायर फटा। एक्चुअली 180 डे चैलेंज तो मैंने बाद में चालू किया, वो टायर कम से कम 4 महीने 5 महीने चल चुका था, तो इसलिए मैं उसका यहाँ पे कॉस्ट नहीं घटा रहा हूँ। बाकी जो अगर नया टायर फटता मेरा, अगर कोई जो एकदम मैंने अभी इसी महीने डलवाए थे 180 डेज चैलेंज चालू करने से पहले, अगर वो टायर फटता तो मैं यहाँ पे उसकी कॉस्टिंग यहाँ पे 23,000 रुपये मैं उसको माइनस करता। पर चूंकि मैंने उस टायर की पूरी कीमत वसूल कर ली थी, रगड़ के चला लिया था, तो उसका मैं इसमें इधर पे पैसा माइनस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे चेंज करना ही है और उससे मतलब अलग ही डालना है। तो 3 दिन में हमने कवर कर लिए लगभग 60,000 के आसपास में, 60,000 या सॉरी 65,000 के आसपास हमने कवर कर लिया है। तो देखते हैं कि अब कैसे हम 180 डेज़ चैलेंज में अपना बाकी का पैसा कंप्लीट कर पाते हैं। और जल्दी हम एक और चीज़ शुरू करने वाले हैं। हमारा जैसे सीज़न चालू होने वाला है फरवरी में जैसे कि हम रेत खदान का अपना नया काम चालू करने वाले हैं। हमने रेत खदान के लिए भी टेंडर बिड किया हुआ है, तो देखते हैं कि वो काम हमें मिलता है कि नहीं मिलता, और उसमें रेत की माइनिंग करने में कैसे प्रॉफिट होता है, क्या पुलिस को डील करते हैं, कैसे माइनिंग को डील किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तब तक हमारा 180 डेज़ चैलेंज भी हमारा आधा पूरा हो चुका होगा। तो आज हमें 180 डेज़ के डे 3 पे अब देखना है मिलकर अपन को साथ में कि हम इस 180 डेज़ में 22 लाख रुपए को पूरा कमा पाते हैं कि नहीं कमा पाते, इस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। प्लीज़ इस 180 डेज़ चैलेंज में 22 लाख रुपए को कमाने के लिए मुझे सपोर्ट करिए, हेल्प करिए और सब्सक्राइब करिए द हाईवा स्टोर को। थैंक यू।